और जैसे बीते दिनों हमने विलियम कैरी के बारे में सीखा था कि कैसे उसने इतनी मेहनत करी। उसका बेटा भी मर गया था, मैंने बताया था। उसकी वाइफ उस सदमे से मेंटली रिटार्डेड हो गई थी क्योंकि इतना भारी दुख पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद विलियम कैरी ने क्या किया था, वो दिन में पढ़ाता था कॉलेज में, कलकत्ता के कॉलेज में, और श्रीरामपुर में रहता था। वहाँ से आई थिंक 16 मील कुछ दूरी थी और पानी के रास्ते से जाया जाता था। वो मंडे जाता था, फ्राइडे वापस आ जाता था, क्योंकि श्रीरामपुर में वो काम करता था, कलीसिया का काम करता था। इसलिए मंडे जाता था एवरी मॉर्निंग में और वापस फ्राइडे इवनिंग वापस आ जाता था। और उस टाइम में जब वो सुबह पढ़ाता था तो शाम को वहाँ पर मोची का काम करता था। क्यों करता था? ताकि ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं और उस काम को सेवा में लगा सकूं, उस धन को सेवा में लगा सकूं। तो कितनी उसने मेहनत की। और परमेश्वर के जो भी दास हुए हैं, वो जो जिनके बारे में बड़े बड़े दास, चाहे वो स्मिथ विगलस्वर्थ हो, चाहे वो जो भी परमेश्वर के दासों का आप नाम ले लो, वो सबके जीवन में एक चीज थी, वो अनुशासन में चलते थे, डिसिप्लिन में चलते थे। अगर अधिकार में चलना है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेहनत लगती है पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप अधिकार में नहीं चल सकते। स्मिथ विगलस्वर्थ हमेशा ये कहते थे कि मैं मेरे शरीर को ये आज्ञा नहीं देता कि वो मुझे ये बताए कि क्या करना है, मैं मेरे शरीर को बताता हूं कि तुझे क्या करना है। जैसे ही उठते थे वैसे ही बिस्तर से नीचे पैर उतारने से पहले अन्य भाषा शुरू कर देते थे। और उनसे लोगों ने पूछा था कि आप बाइबल कैसे पढ़ते हो, तो वो कहते थे कि मैं आधे घंटे से ज्यादा बिना प्रार्थना किए, बिना बाइबल पढ़े रह ही नहीं सकता। यानी सिर्फ दिन भर वो बाइबल पढ़ते थे, सिर्फ बीच बीच में वो आधे घंटे का गैप लेते थे अपने कुछ रोजमर्रा के कामों को करने के लिए। तो इस अधिकार की वजह से, जब मैंने एक बार बताया था कि उनको पेट में जो अपेंडिक्स हो गया था, तो एक बार प्रचार कर रहे थे, वहां सामने सामने ही वो फूट गया और पूरी शर्ट उनकी ब्लड से लहूलुहान हो गई थी। तो वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने प्रचार रोके बिना प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करे कि प्रभु ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है, कैसे। और प्रभु ने कहा जिस विश्वास का इस्तेमाल करता है लोगों के लिए, अपने लिए भी इस्तेमाल कर। और उन्होंने उसी वक्त पेट में एक मुक्का मारा जोर से और लहू बहना बंद हो गया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। Praise the Lord. तो वो क्या था? वो विश्वास कहाँ से आया? अनुशासन से आया, क्योंकि वो हर वक्त बाइबल पढ़ते थे। क्योंकि वो पहले प्लम्बर थे। सोचो, वो पहले प्लम्बर थे। ऐसा नहीं है कि मैं तो बस यही काम करता हूँ, मैं तो बस वही। जितनों ने बाइबल पे मन लगाया और वचन पढ़ने का अनुशासन रखा, परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया और वचन के अनुसार चाल चली। ऐसे मत बनो दुनिया के जैसे कि वचन पढ़ते भी हैं और फिर भी अपनी इच्छाओं को सुन लेते हैं और उसके अनुसार फिसल जाते हैं, यीशु को पीछे कर देते हैं। ऐसे वचन पढ़ने का फायदा नहीं है। दानियल के बारे में एक बार, बिली ग्राहम 16 साल की उम्र में उनका उद्धार हुआ था और 99 ईयर्स में वो प्रभु के पास गए, 99 साल में, और वो 80 साल तक बाइबल पढ़ते रहे, प्रचार करते थे राष्ट्रों में, देशों में जा जाके। और अमेरिका का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था जो बिली ग्राहम का सम्मान ना करता। और फिर भी वो बिना घमंड के, बिना प्राउड फील किए लगातार सीखते ही रहे। 80 साल तक कंटिन्यूअस उद्धार के बाद से बाइबल पढ़ते रहे। इसलिए मैं बताती हूँ कि बाइबल क्यों पढ़ना है। और अब्राहम के बारे में अगर हम बात करें, अब्राहम के समय तो मूसा का तोरा भी नहीं था। एक आवाज आई थी और वो उस आवाज की आज्ञा मान के चल निकला था। तो हम कितना कहना मानने वाले हैं? हमको तो हर संडे आवाज आती है कि भाई बाइबल पढ़ो, अनुशासन में चलो, बाइबल पढ़े बिना मत निकलो। हर संडे आवाज आती है। अब्राहम एक आवाज पे चल निकला, जबकि कुछ भी रिटन टेक्स्ट नहीं था उस समय, कोई स्क्रिप्चर नहीं था उसके पास। और दानियल जो था गुलाम, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल, ये इजराइल से गुलाम बना के उठाए गए थे। नबूकदनेस्सर बेबीलोन की साम्राज्य में नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में लाए गए थे। और उस गुलामी की दशा में भी शायद उनके माँ बाप मार दिए गए थे, वो इकलौते बचे थे। और इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि उनको नपुंसक बना दिया गया था ताकि ये शादी ना करें, बच्चे ना पैदा करें, ये राजा के लिए काम करें। उनको बेबीलोन की शिक्षा सिखाई गई थी। उस दशा में भी जब उनकी ट्रेनिंग पीरियड था, उन लोगों ने यीशु तो नहीं था उस वक्त, लेकिन परमेश्वर यहोवा के लिए खड़े रहना उचित समझा, क्योंकि तब तक मूसा के तोरा थे। उन्हें पता था कि जो चीज राजा के भवन में स्वादिष्ट भोजन वस्तु चढ़ाई जाती है बेबीलोन के देवताओं पे, उसको हमें नहीं खाना है, हमें मदिरा को नहीं पीना है। उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हमें साग पात दे, और उनके चेहरे सबसे ज्यादा चमक रहे थे। पढ़ के देखो दानियल का 3rd चैप्टर। दानियल जब शेरों की मान में डाला गया है, बिब्लिकल हिस्ट्री ये बताती है वो 90 साल का था। 90 साल का था।
यहाँ तो जवान जवान फिसल जाते हैं। पौलुस ने अपने लेटर में लिखा कि देमांस ने संसार को प्रिय जाना है और मुझे छोड़ दिया। मतलब संसार की चीजों, संसार की प्रायोरिटी को हम चुन लेते हैं, अपने दिल की इच्छाओं को चुन लेते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि जब उस पर हम धार्मिकता का नकली ओढ़ना ओढ़ते हैं कि नहीं हम तो प्रेशर में आके ये कर रहे हैं, जबकि इच्छा तुम्हारी खुद की होती है और धर्म दिखाते हो। तो क्या परमेश्वर को सच नहीं पता है? सब पता है। इसलिए जब बाइबल पढ़ोगे तब सीखोगे कि हमें नकली धार्मिकता नहीं दिखानी, क्योंकि परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है, उससे कुछ नहीं छुपा। उससे तुम्हारा नकली ड्रामा, नकली आंसू, तुम्हारी नकली स्क्रिप्ट, जो कहानियां तुम सुना देते हो, वो भी उससे नहीं छुपी, वो भी नहीं छुपी है। तो जब हम वचन पढ़ेंगे, आग की भट्टी में डाले गए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, और उन्होंने उसके बावजूद कहा कि अगर नहीं भी प्रभु बचाएगा तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा, अपने प्रभु का इनकार नहीं करूंगा। बचा लेता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम क्या प्रेयर आंसर, हम तो थोड़ी प्रेयर आंसर होती उसके बाद ही चर्च को वैल्यू कम कर देते हैं, कह रहे चलो फिर चले जाएंगे। यहाँ तो वो कह रहे प्रेयर ना भी आंसर हो तो भी हम यीशु की वैल्यू कम नहीं करेंगे। और हम परमेश्वर के एक चर्च में हम लोग जाते थे, वहां एक आर्मी के कैप्टन आते थे और उनको कभी कभी संडे ड्यूटी लगती थी। तो वो संडे को जैसे ही छोड़े जाते थे, हर संडे तो नहीं लगती थी, कभी कभी लग जाती थी, तो उनका जो भी एक्सरसाइज वगैरह, जो भी पीटी पीरियड जो भी होता था, तो कई बार ऐसा होता था कि जब चर्च खत्म करके हम लोग निकल रहे होते तो तब भागते भागते यूनिफॉर्म में आते थे, ड्रेस भी चेंज नहीं करते थे और यूनिफॉर्म में आते तो कहते थे कि मैं सोचता हूँ कि कम से कम एंड की प्रेयर ही रिसीव हो जाए। जवान लड़का, ऑफिसर आर्मी का, और उसकी लगन देखो। वो तो माँ बाप के साथ थोड़ी रहता था, वो तो मेस में रहता था ना। बोल सकता था कि भाई आज तो मेरी ड्यूटी थी, अब तो क्या, अब 20 मिनट बचे हैं, अब तो जाते जाते भी फायदा क्या है, अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है, क्या करूं जाके। अपने कामों के लिए तुमको इतनी पड़ी रहती, तुमको अपने काम आगे करके प्रभु को पीछे कर देते हो। अगर पता है कि आज चर्च में प्रेयर है, उस दिन तुम्हारे काम कैसे आगे हो जाते हैं। वो तो इतना पढ़ा लिखा आर्मी का कैप्टन था और हमेशा जिस दिन भी उसकी ड्यूटी लगती थी वो भागते भागते यूनिफॉर्म में जाके रूम में चेंज नहीं करता था, उसी यूनिफॉर्म में आ जाता था। तो सीखो उन लोगों से जिनको जुनून था यीशु का। हम तो जरा जैसी बात पे सबसे पहले चर्च छोड़ देते हैं। विलियम कैरी पानी के रास्ते से कितना टाइम लगता होगा, मंडे मॉर्निंग निकलता था ड्यूटी करने, फ्राइडे इवनिंग आ जाता था, क्योंकि श्रीरामपुर में उसको काम करना था प्रभु का। फिर हम सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं। सोचो जरा इन चीजों को। अगर परमेश्वर ने छोटी छोटी भी आपको जिम्मेदारी दी है और वो छोटी से छोटी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हो, अरे कौन दौड़ भाग करे, कौन आए जाए, कौन ये करे, तो परमेश्वर किसी अगले को दे देगा, भेज देगा किसी न किसी को। परमेश्वर कहता नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौकों चौराहों पे जाओ, लोगों को ले आओ। तो इन चीजों का ध्यान रखो। जब 90 साल का डैनियल इतना जुनून से भरा हुआ होता है कि वो शेरों की मांद में चला जाता है और झुकता नहीं है, वो तो सोच सकता था मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो। परमेश्वर के लिए आखिरी सांस तक जुनून से भरे रहना है। विलियम कैरी मतलब हर फ्राइडे जाते थे, और क्या वो बूढ़े नहीं हुए थे? उनकी तो मृत्यु भी यहीं बंगाल में हुई, श्रीरामपुर में, वहीं गाड़े गए। 40-41 साल तक लगातार प्रभु की सेवा करते रहे और कोई काम छोटा बड़ा नहीं था। वो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो छोटा सा काम करता हूँ, मैं जाऊं ना जाऊं क्या फर्क पड़ता। नहीं, वो परमेश्वर के लिए कमाते थे, अपने लिए नहीं। परिवार तक उनका मतलब एक तरह से तबाही हो गया ना, परिवार भी पीछे हो गया उनका यीशु के कामों के लिए। हमें जब तक हमारे अंदर ये जुनून नहीं, हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए समझौते कर लेते हैं, दुनिया की लालच के लिए, दुनिया की चीजों के लिए। प्रभु से मांगो कि ये जुनून हो, है ना, तो परमेश्वर और आशीषों में बढ़ाएगा। वो भला है, आशीषें देता है, लेकिन तुम्हारा पार्ट तुम याद रखो। बाइबल अभी भी पढ़ के नहीं जा रहे हो। एक आवाज अब्राहम को आई थी, चल लिया, 50 बार बोला गया, 1000 बार, अभी भी बाइबल नहीं शुरू हुई। और मैं तो बोलती रहूंगी क्योंकि मेरा काम है, तो मैं तो बोलूंगी ताकि मैं प्रभु के सामने एकदम सही ठहरूं। यीशु मुझसे ये ना कहे कि बेटा तूने बार बार बताया क्यों नहीं, तो मैं तो अपना ड्यूटी पूरी करूंगी। तुम्हारे तुम देख लो, अभी भी वक्त है, अंतिम समय। जुनून से भर जाओ, बिना बाइबल पढ़े मत जाओ। अपने पर्सनल काम उस दिन मत रखो जिस दिन चर्च में स्पेशल प्रेयर या कोई प्रेयर है, उन कामों को पीछे रखो। अगर प्रभु के लिए थोड़ी दौड़ भाग की मेहनत करनी पड़ रही है तो करो, ताकि परमेश्वर का काम तुम्हारी जिंदगी में और बढ़े, ताकि परमेश्वर का नाम तुम्हारे द्वारा हो जाओ, ताकि और लोगों तक सुसमाचार पहुंचे।
तुम तो मुंह खोल के लोगों को समाचार बताते ही नहीं है। पहले तो अपनी लाइफ ऐसी करो कि लोग तुमसे सीखे, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि क्या ये चर्च जाता है, इससे तो अच्छा ये चर्च नहीं जाए, इसका काम देखो जरा, क्या करता है चर्च जाके, क्या सीखता है ये या क्या सीखती है ये, इसके काम देखो जरा। अन्य जातियों के सामने तुम यीशु का नाम ऊंचा कर रहे हो कि ठोकर खिला रहे हो। तुम्हारे रिश्ते नातेदार क्या बोलेंगे तुम्हारे लिए, क्या सीखता है चर्च जाके, कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टे चलता है, क्यों जाता है ये चर्च। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुम चर्च जा रहे हो तब से बदल गए हो, क्या सीखा तुमने, हम भी आएंगे तुम्हारी चर्च, ऐसा बोल रहे हैं। चेक करो अपना जीवन, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए ये बोल रहे हैं कि अच्छा बोल रहे हैं कि भाई चर्च जाके तुम सुधर गए। इस जीवन को चेक करो, और अभी तक नहीं है ऐसा, अभी तक तुमने चर्च का और यीशु का नाम खराब किया है, अब अपना जीवन बदलो, क्योंकि अंतिम समय में हिसाब लिया जाएगा कि तुमने जब यीशु के नाम को पहन लिया, बपतिस्मा लिया मतलब पहन लिया ना, तो अब तुम यीशु का नाम ऊंचा कर रहे थे कि खराब कर रहे थे, ये पूछा जाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।